This is our Milky Way galaxy, and in this galaxy we have a solar system with various planets, and all the planets revolve around the sun on a particular path which is called orbit. And these planets are also rotates on their own axis, and all planets have their own moons which revolves around their planets. Same phenomena occurs with our Earth also. Our Earth has one moon which revolves around the Earth continuously on their own path, means orbit of the moon. So with this phenomena, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सोलर इक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण और लूनार इक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण क्यों और कैसे लगता है, और सूर्य ग्रहण कितने तरह का होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अर्थ का एक मून है जो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है कुछ इस तरीके से। तो इस रिवॉल्यूशन में मून जो है वो डिफरेंट फेजेस से गुजरता है। अर्थ का पूरा एक चक्कर लगाने में मून को ऑलमोस्ट 27 डेज लगते हैं, और इस 27 डेज में मून बाकी डिफरेंट फेजेस से गुजरता है। इसी फेज में एक फेज आता है जिसको हम कहते हैं न्यू मून, और इस न्यू मून फेज के टाइम में मून अर्थ और सन के बीच में आ जाता है। तो जब मून अर्थ और सन के बीच में आता है तो सनलाइट जो हमारे अर्थ पे आती है, अगर मून बीच में आ गया तो सनलाइट जो आने वाली है वो पहले मून पे आती है, और मून का शैडो हमारे अर्थ पे फॉर्म होता है, और इसी कारण से जो है वो सोलर इक्लिप्स लगता है। ये मून का जो एक डार्कर वाला एरिया शैडो बनाता है, इसको हम लोग उम्ब्रा कहते हैं, जो फुल शैडो एरिया होता है। लेकिन वहीं पे इनके दोनों तरफ जो पार्शियल शैडो वाला एरिया होता है उसको पेन्यूम्ब्रा कहा जाता है। ओके, तो इस फिनोमेना के कारण सोलर इक्लिप्स फॉर्म होता है जिसको हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। ओके, अब आप कहोगे मून जो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करती है उसके ऑर्बिट पे, ये जो मून का ऑर्बिट आप देख रहे हो इसमें 27 डेज लगता है, तो इसका मतलब है कि सोलर इक्लिप्स हर महीने फॉर्म होना चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं होता, ये बहुत ही रेयर केस है जब मून सोलर इक्लिप्स लगता है। तो ऐसा इसलिए होता है, मून का जो पाथ है वो पर्टिकुलर एक जैसा नहीं रहता, वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है मून का, जो आप यहाँ देख सकते हो कि ये मून बहुत ही रेयर केस में जो है वो अर्थ के एकदम सामने आती है। अदरवाइज कभी अर्थ के नीचे से क्रॉस कर गई या कभी अर्थ के ऊपर से क्रॉस कर गई, लेकिन बहुत रेयर केस ऐसा होता है जब मून अर्थ के एकदम बिल्कुल सामने आ जाती है और सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है। इसी वजह से क्या होता है कि जो सोलर इक्लिप्स है वो बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है, हर महीने देखने को नहीं मिलता। अगर आप सोलर इक्लिप्स को सैटेलाइट से देखोगे तो वो कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा। और अब हम लोग देख लेते हैं कि टोटल एक्लिप्स जो है यानी कि कितने तरीके का ग्रहण लगता है। एक ग्रहण होता है जब आपको सूरज पृथ्वी से कुछ इस तरीके के आकार का दिखेगा ग्रहण के वक्त, इसको हम कहते हैं पार्शियल एक्लिप्स। और एक ऐसा समय होता है जब आपको सूरज ऐसा दिखेगा जिसमें आपको चारों तरफ रिंग दिखेगा, रिंग लाइक शेप सूरज का, और बीच में चंद्रमा आ जाता है, और बीच में आपको पूरा ब्लैक स्पॉट और चारों रिंग जब दिखे तो इसको एनुलर इक्लिप्स कहा जाता है। और एक ऐसा समय होता है जब सूरज पूरा तरह ढक जाता है और उस वक्त आपको सिर्फ ब्लैक स्पॉट ही दिखता है, इसको टोटल इक्लिप्स कहते हैं। तो टोटल जो सोलर इक्लिप्स है वो 3 तरीके का होता है। तो अब हम लोग जानते हैं कि ये डिफरेंट सोलर इक्लिप्स क्यों और कैसे होता है। ठीक है, पार्शियल सोलर इक्लिप्स कैसे होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब मून सन और अर्थ के बीच में आता है तो एक शैडो फॉर्म होता है। तो शैडो जब फॉर्म होता है, जो डार्कर वाला एरिया है हम उम्ब्रा कहते हैं, और जो ये पार्शियल शैडो यहाँ पे फॉर्म हो रही है ये पेन्यूम्ब्रा होता है। तो इस रीजन में अगर आप खड़े होकर के सूरज को देखोगे तो आपको पार्शियल सोलर इक्लिप्स दिखेगा, आपको सूरज कुछ इस तरीके का दिखेगा। लेकिन आप ये डार्कर शैडो वाले एरिया में खड़ा होकर के अगर आप सूरज को देखोगे तो आपको टोटल इक्लिप्स यानी कि फिर आपको सूरज नहीं दिखेगा, यानी कि पूरा कवर्ड हो जाएगा सूरज। तो इस तरीके से पार्शियल और टोटल इक्लिप्स लगता है। अब हम लोग देखते हैं कि एनुलर सोलर इक्लिप्स कैसे लगता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मून का एक इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, इसमें मून देख रहे हो आप, कभी ये दूर है और कभी मून पास है। तो जब मून पास होता है
उसको हम परेजी कहते हैं, और जब मून दूर होता है तो उसको हम अपोजी कहते हैं। तो जब मून अर्थ से दूर होता है उस वक्त जो है वो एनुलर सोलर इक्लिप्स देखने को आपको मिलती है, और ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म होता है। अब हम लोग बात करते हैं चंद्र ग्रहण यानी कि लूनार इक्लिप्स की। अब चंद्र ग्रहण कैसे लगता है? सेम फिनोमेना होता है जब मून अर्थ के पीछे चला जाता है और सनलाइट पड़ती है अर्थ पे, और अर्थ का जो शैडो है वो मून पे पड़ता है। दैट्स वाई क्या होता है कि मून जो है इस एरिया से दिखाई नहीं देता है, और इस वजह से क्या होता है कि चंद्र ग्रहण लग जाता है। सेम यहाँ पे भी जो डार्कर एरिया होता है शैडो का, इसको हम उम्ब्रा कहते हैं, और जो शैडो का पार्शियल शैडो वाला एरिया होता है इसको पेनुम्ब्रा कहा जाता है चंद्र ग्रहण में भी। और इस एरिया पे अगर आप खड़े होकर के देख रहे हो तो आपको चांद यहाँ से नहीं दिखेगा रात में भी। तो इस फिनोमेना के कारण जो है वो चंद्र ग्रहण लगता है, जिसको हम इंग्लिश में लूनार इक्लिप्स कहते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हो सके तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय, टेक केयर।